हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम और डीएफ का जब सेपरेशन होता है और दोनों साइलेंट जोन में होते हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, ना कम्युनिकेशन दोनों का हो रहा होता है, तब डीएम अपनी डीएफ को कितना मिस करते हैं और ये क्या कुछ सोच रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं ये आखिर। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। जब दोनों साइलेंट जोन में होते हैं तो डीएम आखिर कर क्या रहे होते हैं, कैसा दिल का हाल होता है इनका, कितना मिस करते हैं अपनी डीएफ को। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपसे ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू, या आप सेशन बुक करवाना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी गाइडेंस के साथ मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जब डीएम और डीएफ सेपरेशन में होते हैं और साइलेंट जोन में होते हैं, और अगर डीएफ इनर वर्क कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है, असेंशन हो रहा है डीएफ का, तो डीएम और डीएफ के बीच में आपको पता है कि दोनों के बीच में टेलीपैथी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दोनों के बीच में हो रही होती है। अब डीएफ जो भी सोचेगी, जो भी थॉट क्रिएट करेगी या इमोशनल फील करेगी अपने डीएम से रिलेटेड, क्राइंग एनर्जी में होगी या डीएम को मिस कर रही होगी बहुत ज़्यादा, तो इसका सीधा असर आपके डीएम पर पड़ रहा होता है। डीएम को बहुत ही हैवीनेस फील हो रहा होता है और डीएम भी क्राइंग एनर्जी में आ जाते हैं। डीएम को एक एक बात जो भी डीएफ अपने मन में सोचती है डीएम तक पहुंच रही होती है, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। अब जब सोल के इधर कुछ भी चलेगा तो उधर पहुंचेगा, अगर उधर डीएम आपके कुछ सोचेंगे तो डीएफ के पास तक भी पहुंचेगा। आपके जो डीएम होते हैं इनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन करता है, इनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है जब डीएफ क्राइंग एनर्जी में होती है या डीएफ बहुत ही अपने डीएम को मिस कर रही होती है, तो आपके डीएम भी आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं। डीप इमोशनल फील होता है डीएम को, और उस समय जब दोनों चुप हैं, साइलेंस में हैं, बात नहीं कर रहे हैं और याद भरपूर कर रहे हैं एक दूसरे को, तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो डीएम और डीएफ की सोल मर्जिंग हो रही होती है, दोनों की सोल मर्जिंग होने लगती है। डीएम बेचैन होते हैं, तड़पते हैं। अगर डीएफ ना इनको कॉल कर रही है ना मैसेज कर रही है और डीएफ चुप है और अपना इनर वर्क कर रही है, क्योंकि डीएफ चुप है, मैंने आपको कहा हुआ है ना कि अगर डीएफ चुप है तो डीएम बेचैन होते हैं। डीएम सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी डीएफ से कांटेक्ट कर लूँ, मैं अपनी डीएफ से बात कर लूँ, क्योंकि अब डीएफ के कॉल मैसेज इनको नहीं मिल रहे होते हैं, तो डीएम चाहते हैं कि डीएफ से बात होनी चाहिए, मुझे डीएफ की आवाज़ सुननी है हर हालत में, तो ये आपको अदर नंबर से भी कॉल करने की सोचते हैं या करते भी हैं और साइलेंट हो जाते हैं, यानी बात नहीं करेंगे लेकिन आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे अदर नंबर से, जो नंबर आप इनका जानते नहीं हो। और आपके डीएम आपकी याद को भुलाने के लिए, आप याद ना पाओ या आपके लिए तड़पे ना, तो ये अपने आप से ही भाग रहे होते हैं, ये अपने आप को काम में इतना झोंक देते हैं ताकि डीएफ इनको याद ना आए। उस समय डीएम की ईगो सामने आ जाती है, कई बार डीएम ईगोस्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और ये अपने आप को अपने मन को मार लेते हैं और चुप रहते हैं। बहुत जद्दोजहद इनको करनी पड़ती है डीएफ से डिटैच होने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि ये सच नहीं होता। आपके डीएम के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है इसका, क्योंकि अब आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे होते। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन
जब आप इनसे बात नहीं करते हो और आपका इनर वर्क स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, तो आपके डीएम आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो आपका इनर वर्क है ये आप दोनों की मर्जिंग करवा रहा होता है, आप दोनों को मिलवा रहा होता है। जब अंदर से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, यानी डीएफ अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेगी और डीएम अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लेंगे, क्योंकि पहले आपका तो अंदर से इनर यूनियन होना चाहिए ना। जब तक इनर यूनियन ही नहीं होगा तो बाहर से कैसे यूनियन हो पाएगा, कैसे आपके विचार एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो आपके जो डीएम है इस समय आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं, बहुत याद कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये तड़प रहे होते हैं। इनका हार्ट चक्रा ऐसा लगता है इनका दिल निकलकर बाहर आ जाएगा, इतनी तेजी से इनका दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब ये अपनी डीएफ को मिस करते हैं, और अपनी डीएफ की तरफ ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं। क्यों फील कर रहे होते हैं? क्योंकि डीएफ अब चुप हो गई है, डीएफ अब न शिकवे कर रही है न शिकायतें कर रही है, और डीएफ शांत है। इस शांत डीएफ को देखकर डीएम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि अगर डीएफ शांत है तो डीएम अशांत हो जाएंगे। अगर डीएम शांत है तो डीएफ अशांत होती है कि ये चुप क्यों है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके डीएम और डीएफ के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, साइलेंट जोन में हैं दोनों, तो डीएम थर्ड पार्टी के और करीब जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के करीब जाना चाहते हैं। अगर इनकी थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है या इनकी गर्लफ्रेंड है तो उससे फिजिकल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक आग सी लगी है, एक तड़प सी लगी है आपके लिए। ये किसी भी कीमत पर आपको भुला देना चाहते हैं, आपकी यादों से दूर भागना चाहते हैं, आपसे दूर भागना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी तरह इस दर्द को, इस गम को मैं अपने डीएफ के भूल जाऊं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस है, आपकी याद है, इनको इनके स्वरूप को दिखा रही होती है, ठीक है, इनके जो रियल सेल्फ है उसको सामने ला रही होती है। यानी डीएम खुद से भाग रहे होते हैं, डीएम एक नकाब लगाए होते हैं, एक झूठ की जिंदगी जी रहे होते हैं, और डीएफ इनको झूठ की जिंदगी से दूर ले जा रही होती है। इनकी सच से इनका सामना करवाने में लगी रहती है, और जब ये डीएफ के सामने आते हैं या डीएफ के कांटेक्ट में आते हैं तो डीएम अपनी सच्चाई से रूबरू होते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं, अपनी सच्चाई इनके सामने आ जाती है और इनके झूठ का नकाब हटने लग जाता है, इनकी परतें हटने लग जाती हैं, जो इन्होंने नकली परतें ओढ़ रखी हैं, जो इन्होंने 3D वर्ल्ड को ही सच्चा मान रखा होता है, जो इनके आसपास के रिश्ते हैं उनको सच्चा मान रहा होता है, उनकी असलियत इनके सामने आने लग जाती है। क्योंकि ये अपनी डीएफ और जो इनके कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टी है, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो जब ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो अपनी डीएफ को आसमान की तरह देखते हैं और थर्ड पार्टी कार्मिक्स को धरती की तरह देखते हैं, यानी धरती और आसमान का फर्क इनको नजर आता है। ये इतना कंपैरिजन करते हैं थर्ड पार्टी और डीएफ के बीच में कि ये एक एक चीज का कंपैरिजन करते हैं, और जब ये अपनी डीएफ को हमेशा ऊपर पाते हैं तो डीएम अपने आप से ही भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अपने आप को अपनी डीएफ के काबिल नहीं समझते हैं। और आपके डीएम को लगता है कि मैं अपनी डीएफ के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना तो उसके साथ जस्टिस किया है और ना कभी उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया, हमेशा उसके साथ छल करने की कोशिश की है, हमेशा अपने आप को वो दिखाने की कोशिश की है जो मैं एक्चुअल में हूँ ही नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाने की कोशिश की है, जबकि मैं स्ट्रॉन्ग पावरफुल हूँ ही नहीं, मैं अपनी डीएफ के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और जबकि ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इनको कुछ भी क्लैरिटी समझ नहीं आ रही होती, और जबकि डीएफ को फुल क्लैरिटी होती है। जब डीएफ से ये बात करते हैं तो डीएफ हमेशा फियरलेस रहती है, हमेशा बस अपने डीएम को लेकर ही फियर में रहती है, क्योंकि अपने डीएम को खोने से डीएफ डरती है। तो आपके डीएम जब आपको देखते हैं कि मेरी डीएफ कितना फियरलेस है और मैं कितना डरा हुआ हूँ, मैं कितना लोगों
से मैनिपुलेट होता हूँ, लोग मुझे कैसे भी घुमा देते हैं और मैं हमेशा उनके हिसाब से काम करता हूँ। और डीएफ हमेशा अपने हिसाब से काम करती है, अपने मन की सुनती है, अपने दिल की सुनती है, अपने दिल की सुनती है। तो डीएम हमेशा अपने दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि लॉजिक माइंड के हैं, क्योंकि हमेशा ये लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। ये अपने नज़रों में ऊंचा नहीं उठे होते, और जबकि डीएफ अपनी नज़रों में ऊंचा उठी होती है। भले ही इन डीएफ को कोई कुछ भी कहे, डीएफ की नज़रों में ये होता है कि हाँ, मैं अपनी नज़रों में सही होनी चाहिए और अपने परमात्मा की नज़रों में सही होनी चाहिए। बाकी मुझको कोई भी कुछ कहे तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप की नज़रों में सही हो जाऊंगी और अपने परमात्मा की नज़रों में सही हो जाऊंगी। तो मैं सत्य के राह पर हूँ, मैं अच्छाई के रास्ते पर हूँ, मैं नेकी के रास्ते पर हूँ, और मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मुझे कुछ भी कहे। तो ऐसे डीएफ को देखकर डीएम हमेशा अपने आप को लो महसूस करते हैं, लो वाइब्रेशन में महसूस करते हैं। इस हायर एनर्जी के सामने डीएम टिक नहीं पाते। तो आपके डीएम जब साइलेंट जोन में होते हैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपको मिस कर रहे होते हैं, आपके रूप को देखकर, आपके ब्रेवनेस को देखकर, और आप एक योद्धा की तरह लड़ते हो। ठीक है, आप अपने डीएम को पाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ रहे होते हो, क्योंकि आप इन पर अपना हक समझते हो। और इस हक को देखकर डीएम दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतना हक तो डीएम भी आप पर नहीं जताते जितना आप अपने डीएम पर हक जताती हो। और हक वही जता सकता है जिसने बेशुमार प्रेम किया होता है, जिसने अनकंडीशनल लव किया होता है। और आपके ज्ञान को देखकर आपके डीएम दंग रह जाते हैं और ये आपसे भागने की कोशिश करते हैं। तो साइलेंट जोन में ये मत समझना कि आपके डीएम को कुछ भी महसूस नहीं होता। साइलेंट जोन में आपके डीएम वो महसूस करते हैं आपके लिए जो आप इनसे कह भी नहीं पाते। ठीक है, आपकी सच्चाई को देख पाते हैं, आपके असली स्वरूप का आपके डीएम देख पाते हैं। ये देख पाते हैं कि मेरी डीएफ कितनी हाई वाइब्रेशन में, मेरी डीएफ कितनी प्योर है, कितनी सच्चाई वाली है। और आपके डीएम आपके इस रूप को देखकर अपने आप को कहीं भी नहीं पाते हैं। तो जो साइलेंस है आप दोनों के बीच में, ये आप दोनों की मर्जिंग करवा रहा होता है। और आपके डीएम जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं और जो इनके रिलेशन है, उनसे ये जब आपका कंपैरिजन करते हैं तो ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ आते हैं और ये आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं। और जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, जब डिवाइन इंटरवेंशन इन पर होता है, तो ये अपनी डीएफ को ही बहुत मिस कर रहे होते हैं। और साइलेंट जोन से निकलकर ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पेन नहीं सह पाते। थर्ड पार्टी का पेन, थर्ड पार्टी इनको जो दर्द देती है, जो इनकी लाइफ में इतने भूचाल आते हैं, इतना डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और आपको मिस करना ये सह नहीं पाते और आपसे कांटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी ईगो को भी साइड में रख देते हैं। तो साइलेंट जोन को ये तोड़ देते हैं जब ये सह नहीं पाते उस दर्द को जो आपके बिना इनको मिल रहा होता है। तो गाइज, आप ये मत सोचे कि आपके डीएम साइलेंट जोन में होकर कुछ भी फील नहीं करते। साइलेंट जोन में आपके डीएम वो फील करते हैं जो आपके पास रहकर भी फील नहीं करते हैं। और थर्ड पार्टी कार्मिक्स की असलियत इनको साइलेंट जोन में होकर ही पता चलती है। जब ये साइलेंट जोन में रहते हैं तो तभी इनकी असलियत इनके सामने आती है।